जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज द्वारा भगवान के नाम की महिमा। एक सेठ अपने घर की दुकान के कार्यों में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। जब शौचालय में जाते तो उस समय उन्हें अवकाश मिलता और वे राम राम रटते। श्री हनुमान जी को क्रोध आया कि कामों को छोड़ नहीं सकता है, शौचालय में राम राम करता है। हनुमान जी ने पीठ पर एक लात मारी। रात्रि के समय श्री हनुमान जी श्री राम जी की सेवा करने लगे तो जब श्री राम जी की पीठ पर हाथ लगाया तो श्री राम जी कराहने लगे। पीठ में बड़ी पीड़ा है। बहुत पूछने पर कहा, तुमने ही मारा है। हनुमान जी के समझ में नहीं आया। अत्यंत प्रार्थना करने पर श्री राम जी ने बताया, तुमने प्रेमी भक्त को कीर्तन करते वक्त मारा। उस चरण प्रहार को यदि मैं अपनी पीठ पर न लेता तो वह कोमल शरीर वाला सेठ मर ही गया होता। अतः मैंने उसकी रक्षा की। हनुमान जी ने भूल स्वीकार करके क्षमा याचना की। सेठ को राम नाम का उपासक माना, आदर किया। तात्पर्य यह है कि राम नाम जप पवित्र अपवित्र सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। दुख यही है कि हम नाम का आश्रय लेकर उसका जप नहीं करते। संसार के अनेक रोग हैं और उनकी अलग अलग औषधियाँ हैं, परंतु राम नाम तो सभी रोगों की रामबाण औषध है। शोक मोह लोभ आदि सभी रोगों के लिए एक राम नाम ही महान औषधि है। प्रहलाद जी ने होलिका के जल जाने पर कहा कि देखो, जिसे न जलने का वरदान था वह भी जल गई। मेरे चारों ओर शीतलता है, मेरा एक रोम भी नहीं जला। राम नाम के जापक निर्भय रहते हैं। कलयुग में नाम स्मरण करके कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है, अन्यथा समय के प्रभाव से बचना बड़ा कठिन है। भगवान के नाम रूप लीला और धाम ये चारों सच्चिदानंदमय हैं। एक को पकड़ने से चारों पकड़ में आ जाते हैं। सुलभ एवं शक्तिमान होने से नाम ही चारों में श्रेष्ठ है। नाम में लीला भरी है। राम में रामायण, कृष्ण नाम में भागवत पुराण स्थित है। नाम पुकारने से रूप का आकर्षण होता है। नाम में धाम तेज और धाम में लीला भूमि ये व्याप्त है। बट बीज में जैसे विशाल वृक्ष व्याप्त है, उसी प्रकार नाम में सब कुछ है। नाम का आश्रय लेने से रूप लीला और धाम का आश्रय हो जाता है। जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कारों को मिटाने के लिए निरंतर नाम जप आदि साधन आवश्यक हैं। श्रेष्ठ नाम स्मरण ही है। दूसरे साधनों के योग्य हम नहीं हैं। आवश्यक कामकाज करने के बाद या करते करते भी नाम जप का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नाम में प्रेम होना और भगवान में प्रेम होना एक ही बात है। नाम जप के साथ ही यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। नाम जप में एकाग्रता के बढ़ जाने पर विषयों से वैराग्य हो जाएगा। अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि हो जाएगी। तब स्वयं दिव्य अनुभव होने लग जाएंगे। नाम जप को ध्यानपूर्वक करना चाहिए या बिना ध्यान के। ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान सहित नाम का जप अति श्रेष्ठ है, परंतु आरंभ में यदि ध्यान सहित नाम जप नहीं बने तो बिना ध्यान के ही नाम जप करना चाहिए। पर जप करते समय मन को इधर उधर अनिष्ट विषयों में नहीं जाने देना चाहिए। जाए तो उसे रोकना चाहिए। लीला चिंतन या रूप चिंतन, शोभा चिंतन, धाम चिंतन, जो भी संभव हो उसे नाम जप के साथ करना चाहिए। कीर्तन करते समय गाने में मन को एकाग्र करना चाहिए। नाम के अर्थ अथवा लिखे हुए नाम में ही मन लगाना चाहिए। कृपा करके जीभ के ऊपर भगवान ही नाम के रूप में प्रकट होते हैं। अपने नाम जप का प्रचार न करके उसे गुप्त रखना चाहिए। किसी साधक को नाम जप में लगाने के लिए अपना नाम जप भजन कहा बताया जा सकता है। अहंकार ना हो, बड़प्पन ना आवे।
राम नाम का आश्रय लेने वाले ही कलयुग के दोषों से बचते हैं, अन्यथा बड़े से बड़ा कोई भी बच नहीं सकता। एक संत सुदामा कुटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सामने कलयुग आया और उसने यह बात कही। उसी दिन से अब मैं समय से राम मंत्र जपता हूँ। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये चारों समान हैं। इनमें एकता रहती है। इनमें से एक का भी आश्रय यदि कोई लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इन चारों में नाम सबसे ज़्यादा सुलभ है। नाम लेने में कोई विधि विधान नहीं, अपवित्रता पवित्रता की भी आवश्यकता नहीं। यदि छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि को छोड़कर नाम लेता है तो उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। प्रभु के नाम में विश्वास रखकर उसके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। उसके बदले में दूसरी कामना नहीं करनी चाहिए। हमारे भीतर बाहर की सारी बातों को परमात्मा जानता है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, स्वयं अनुभव करना चाहिए। कली काल में भगवान नाम की तरह गुरुदेव का नाम, भक्तों का नाम जपना भी मंगलकारी है। नाम की महिमा सदा थी और आगे भी रहेगी, पर कलयुग में विशेष महत्व है। भगवान नाम भगवान आप सबों का मंगल करें। कलयुग के गुणों की प्रशंसा की जय। कलयुग के गुणों की प्रशंसा की जाए और उसका लाभ यानी भगवान नाम का आश्रय लिया जाए तो कलयुग के कोप से बचा जा सकता है। जो लोग कलयुग की निंदा ही करते हैं और उन दोषों को अपने में रखकर दोष कलयुग को देते हैं, ऐसे लोग कलयुग के दोषों से नहीं बच सकते। भगवान के नाम, रूप, धाम एवं सभी लीलाएं मंगलमय हैं। जय श्री राधे।